इशारा करते हैं, इशारे को समझना है कि हम जब उस पिता परमेश्वर की कदर करेंगे तो ही हमें वहाँ से कृपा बरसेगी। और कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, कि बिना सत्य के ज्ञान के हमारा विवेक जागृत नहीं होगा। और जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होगा तब तक उस पिता परमेश्वर की कृपा नहीं होगी, ना ही हमारा काम बनेगा। हम मतलब जो है नालायक, जो स्टूडेंट होता है ना, जो टॉपर होते हैं, हम नालायक में माने जाएंगे, टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए जो इशारा होता है उसको समझना है। अच्छी बात है कि हम जब महापुरुषों की कदर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है अंदर के जो भाव है वो बिल्कुल प्योर होंगे और हमें इस रास्ते में आगे बढ़ेंगे। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इशारा किया है। ये बात तो कई जगह मेरे मुंह से निकली लेकिन अमल नहीं हुआ। मैंने ऐसा भी देखा कि एक महीने के बाद आगे मर्जी में तो आरती होती है। मैंने टोका है कईयों को, आरती 1 महीना बाद, वो बेचारे बढ़िया मंदिर बने हुए और ढके हुए हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, वहाँ कहाँ कृपा बरसेगी। अपने आप बिजनेस में लगे हुए, हम संसार के पीछे 24 घंटे लगा रहे हैं, माया के पीछे भागे हुए हैं। जबकि कहा गया है कि कम से कम 2 घंटे अपने लिए निकालो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस में भी आप क्वार्टर में रहते हैं, गुरु महाराज जी को वहाँ भी आप वही कर सकते हैं कृत्या जो घर में करते हैं, जो मंदिर में करते हैं। पर नहीं, वो भाव है नहीं। जब तक वो भाव नहीं बना गुरुमुख आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जब कबीर जी का टाइम था, अब हर समय की बात है, हमारी इस समय की नहीं, 70 लाख जीवों को नाम दान दिया, लेकिन जब कैलकुलेशन हुई तो केवल 700 ही सतखंड पहुँचे, बाकी सब भटके हुए। हो सकता हम भी उसी में से हो, क्योंकि हम हर युग में आए, सतयुग में भी थे, द्वापर में भी, त्रेता में भी, कलयुग में। तभी तो हम यहाँ बैठे नहीं तो हम चले जाते, यहाँ थोड़ी बैठे नहीं थे। जब हम अपने को जान लेंगे तब यहाँ थोड़ी बैठेंगे हम, हमारा क्या कार होगा। जैसे मीराबाई थी, वो थोड़ी बैठी हुई है संसार